हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 46। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना। आगे भगवत गीता में भगवान बताएंगे, वेदेश्चु सर्वम अहमेव वेद्य। मतलब वेद्य में सारा ज्ञान है, लेकिन वो वेद भी मैं ही हूं। तो वेद का पर्पस है भगवान को जानना। और यहाँ पे भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर। हमारा धर्म क्या है वो बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये वेद के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। आज हम कितना उसको समझ पाएंगे, कितना उसको अ, पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया करी है कि उन्होंने सिर्फ 700 श्लोक के अंदर ये भगवत गीता दी है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से बहुत आसानी से समझ सकें। तो एक भगवत गीता के समझने से हम पूरा वेद को हम समझ सकते हैं। तो जैसे एक पेड़ के जो फल है, अगर हम एक फल को टेस्ट करें और अगर वो मीठा है तो हम ये समझ सकते हैं कि उस पेड़ के सारे फल मीठे होंगे। हमको अलग अलग सारे फल तोड़ करके चखने की जरूरत नहीं है। एक फल चख लिया तो उससे सैंपल से मालूम समझ में आ जाएगा कि सारे फल मीठे हैं। और ये भगवत गीता जो है, ये वेदों का पका हुआ फल है। और ये जो पका हुआ फल है वो इतना मीठा है, इसको किधर से भी खाओ, कहीं से भी, हर जगह से वो सिर्फ स्वाद बहुत ही अत्यंत स्वादिष्ट है। तो अब यहाँ पे जो भगवान एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूर्ण हो जाता है। तो पहले के जमाने में जैसे गांव के अंदर कई कूप हुआ करते थे। अगर नदी नहीं बह रही है वहां पे या बड़ा तालाब नहीं है तो कई कुएं होते थे। अब लोग बाग जो है, एक कुएं से जो है वो खाना बनाने का काम करते थे, दूसरे कुएं से जो है वो बर्तन वर्तन धोना, कपड़ा धोना, वो सब काम करते थे। तो इस तरह से अलग अलग कुएं रखते थे। लेकिन अगर आपके गांव के अंदर एक नदी बह रही है तो आपका सारा काम उस नदी से हो जाता है। अब उसी नदी में आपके पशु भी स्नान कर लेते हैं, आप कपड़े भी धो लेते हो, स्नान भी कर लेते हो, क्योंकि बहता हुआ जल वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। खाने के काम में भी ले लेते हो, भोग भगवान का बनाने के लिए भी काम में ले लेते हो। तो इस तरह से ये सबसे बेस्ट है कि एक चीज करने से हमारा सब चीज हो जाता है। उसी तरह से अगर हम भगवत गीता पढ़ लें, समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो वेदों का समस्त ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। वेद के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विषय को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।
वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उसके सारे साथ अपने शाश्वत संबंधों को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्मा भगवान का अंश रूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि जितने जीव हैं वो उनके ही अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी। तो ये जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के अविनाशी अंश हैं। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते। तो हम सब भगवान के परमानेंट अंश हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है। आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जिसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक का अनेक बार तीर्थ स्थलों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आर्य कुल में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान की भक्ति सही तरीके से करता है। हम सब आर्य हैं और हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। अब सनातन धर्म क्या होता है? अभी कई लोगों को अगर हम पूछें कि भाई आपका धर्म क्या है, तो वो बोलेंगे हम हिंदू हैं, कोई बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, कोई बोलेगा मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। लेकिन नहीं, ये धर्म नहीं है। ये तो हमारा पंथ जो हम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज कोई हिंदू चर्च में जाकर के अगर वो अपने आप को बैप्टाइज करे तो वो क्रिश्चियन बन सकता है। अगर वो मस्जिद में जाकर के वो कलमा पढ़ने लग जाए तो वो मुसलमान बन सकता है। और कोई मुसलमान जो है अगर सनातन पद्धति से भगवान की वर्शिप करने लग जाए तो वो हिंदू बन जाएगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में इस्कॉन के अंदर हमारे इतने विदेशी भक्तगण हैं जो शुद्ध वैष्णव से भी ज्यादा उचित वो वैष्णव तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सुबह 3:30-4 बजे उठ करके मंगल आरती करते हैं, माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, शिखा रखते हैं। तो ये सब जो है आप हमारे से ज्यादा अच्छा व्यवहार वो लोग करते हैं वैष्णव का। तो इससे ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कौन से परिवार में जन्म लिया, वो क्या फॉलो कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म क्या है? तो धर्म ये है जो कि बदला ना जा सके। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना। आप अग्नि में आप हाथ डालोगे, आपकी इच्छा हो या ना हो आपका हाथ जलेगा। आप पानी में हाथ डालोगे और आपकी इच्छा हो ना हो आपका हाथ गीला होएगा। तो पानी का धर्म है गीला करना, अग्नि का धर्म है जलाना। पुष्प के अंदर से खुशबू आएगी, आप चाहोगे या ना चाहोगे उसमें से खुशबू आएगी। तो ये उसका धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है? हम हमारा धर्म है मानव जाति की या सब जीवों की सेवा करना। अब कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि मैं तो सेवा नहीं करता हूं। हर आदमी किसी न किसी की सेवा करता है। कैसे? पति पत्नी जो है वो पति की सेवा करती है और पति भी पत्नी की सेवा करता है। वो पैसे कमा करके लाता है घर चलाने के लिए, तो पत्नी की सेवा है, बच्चों की सेवा है। राजा जो है वो प्रजा की सेवा करता है क्योंकि वो उनकी रक्षा करता है। प्रजा जो है राजा की सेवा करती है। तो हर कोई किसी न किसी की सेवा करता है। तो
सेवा करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को हेल्प करना, भगवान के धाम तक जाना, ये ही हमारा सनातन धर्म है। और इसमें सबसे उच्च क्या है? भगवान के बारे में ज्ञान देना। कि आज एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े आदमी का पोता जो है, वो कोई बाजार के अंदर खो गया। अब वो बड़ा आदमी जो है वो बड़ा चिंतित था कि भाई मेरा पोता कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब वो जो पोता, छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का, उसकी जेब में थोड़े बहुत 150 रुपये पड़े हुए थे। तो वो खो गया। कहीं से उसने जो है थोड़ा बहुत खाना वाना खरीद करके खा लिया, लेकिन वो पैसे खत्म हो गए। अब वो भूख के मारे परेशान, उसके कपड़े भी जो है वो फट गए। और नहीं, खाना वाना खाने से, कपड़े फट जाने से वो बीमार भी हो गया। अब एक कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, भूखा है, चलो इसको खाना दे देते हैं। किसी ने उसको खाना दे दिया। लेकिन वो खाना देने से वो, एक बार तो उसके पेट भर गया, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं हुआ। कुछ लोगों ने देखा कि भाई इसके कपड़े फट गए, कुछ लोगों ने उसको कपड़े दे दिए। तो कपड़े देने से उसका तन ढक गया, लेकिन वो कपड़े फिर फट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करना सबसे उत्तम है। कि कुछ लोगों ने वहां से गुजरते हुए देखा कि बच्चा बीमार है, उसको कुछ दवाइयां दे दी। तो दवाइयां देने से वो टेम्पररी ठीक हो गया, लेकिन वो तो फिर बीमार हो जाएगा, क्योंकि अगर खाना ठीक से नहीं मिलेगा, सर्दी गर्मी लगेगी, तो फिर बीमार हो जाएगा। तो एक आदमी, एक भला आदमी वहां से जा रहा था। वो उस बच्चे को पहचान गया। बोले, अरे ये तो फला और फला सेठ का पोता है। वो उसको अपने घर ले आया। बोले, चलो बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। उसको अपने घर पे लाया, अच्छे से नहला धुला करके उसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन कराया, डॉक्टर को बुला करके उसका दवाई पानी कराया। फिर उसने उस सेठ को फोन किया। बोले, सेठ जी आपका पोता जो है वो मेरे पास है, आप आइए। तो सेठ जी तुरंत वहां पहुंचे, और तुरंत पहुंचे और उस अपने पोते को पा करके बहुत प्रसन्न हुए, और उसको ले गए अपने साथ में। अब जब वो वापस अपने दादा के पास में पहुंच गया, तो अब न तो उसको खाने की कमी है, न उसको कपड़े की कमी है, और न ही उसको कोई दवाई पानी की कमी है। सब चीज है उसके पास। तो उसी तरह से हम जो है वो भगवान के संतान है, भगवान के अंश हैं। और भगवान कौन है? भगवान इस संसार के मालिक हैं। तो आप सोचो कि अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। तो हम जो है, अगर हम भगवान के पास वापस पहुंच जाते हैं और कोई हमको भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जैसे उस व्यक्ति ने सेठ को बोल करके भगवान, तो वो सेठ जो है उस व्यक्ति से कितना प्रसन्न हुआ होगा कि अरे तुमने मेरे पोते से मेरे को मिला दिया। तो इस तरह से अगर हम भगवान तक पहुंच जाते हैं तो सबका काम हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसा निम्न परिवार से क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तप, तप, तपस्याएं संपन्न किए होता है, और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करने करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रह करके वेदों के उद्देश्य को समझे, और आधिकारिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक में जाने की कामना न करे। तो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्वर्ग लोक में वो परमानेंट नहीं है। हम वापस जब अपने पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फेंक दिए जाएंगे। इसलिए ये सब अनुष्ठानों के अंदर पढ़ करके हम जो है कर्म कांड के अंदर पढ़ करके
हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। हम फिर से इस संसार में गिर पड़ेंगे और फिर से इस जन्म मृत्यु बंधन में फंस जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति करना, ताकि हमारा एक परमानेंट इलाज हो सके। आगे पढ़ेंगे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों का समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है, और न ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वज्ञ अध्ययन कर पाना सहज है। वेद के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो अभी आप सोचो, इतने वेद, इतने उसके उपनिषद, इतने उसकी टीकाएं, ये सब हमारे को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र उम्र क्या है? हमारी उम्र 100 साल। अब 100 साल भी नहीं रह गई। आजकल कौन 100 साल जीता है? बड़ा मुश्किल है। तो हमको तो शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट क्या है? भगवत गीता का ज्ञान। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसकी संतुति प्रति आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है। अब उनको प्रकाशानंद जी ने पूछा कि भाई, आप खाली दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहते हो, आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे उन्होंने हास्यप्रद तरीके से बोला कि भाई, मेरे गुरु जो हैं, उन्होंने बोला है कि मैं तुम बड़े मूर्ख हो, तुम ये सब मत करो। वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम लोग सब मूर्ख हैं, हम लोग ये वेदांत के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम उसको पूरी तरह से कर भी नहीं पाते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलयुग के अंदर और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना। ये 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे और उन्होंने ये बात हमको सिखाई है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावमुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा चेतावनी तो वो महात्मा है जो भगवान के सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो भगवान अपने आप को हमको रिवील करते हैं, हमको दर्शाते हैं। तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान ने इस कलयुग के अंदर नाम के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। जैसे अलग अलग युग के अंदर अलग अलग अवतार हुए हैं, उसी तरह से कलयुग के अंदर भगवान का अवतार नाम के रूप में हुआ है, नाम प्रभु। तो नाम प्रभु का जाप जब हम करेंगे तो भगवान हमारे ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे जब वो तपस्या करने के लिए गए थे, और उनको पढ़े लिखे नहीं थे, 5 वर्ष के ही थे। तो उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान आए भगवान आए तो भगवान ने का दर्शन किया, तो उनके मन हुआ कि मैं भगवान की स्तुति करूं।
लेकिन वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वो उनके भाव से भगवान समझ गए। तो भगवान ने अपना शंख जो है उनके गालों को छुआया। गालों को छुआने से उनको सारी विद्याएं आ गई और उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका वर्णन है। तो सारी भगवान की कृपा से सारे सारे उनको ज्ञान हो गया। तो कलयुग के अंदर भगवान ने अवतार लिया है नाम रूप में, और जब हम नाम का स्मरण करेंगे बिना किसी अपराध के, तो भगवान जो है वो हमको सारा ज्ञान प्रदान करेंगे और हमको ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान भगवत गीता के अंदर बोलते हैं कि मैं बुद्धि योग आप तुमको दूंगा, ये न माम उपकांति, जिससे कि तुम मेरे तक पहुंच सकोगे। तो इस तरह से हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। आप सब आज की क्लास में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।